हेलो दोस्तों। आज के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे मैकेनिक डीजल ट्रेड में सिलेबस क्या है। मॉड्यूल वाइज हम लोग चर्चा करेंगे और जो कि हमारा सिलेबस मॉड्यूल के हिसाब से मंथ वाइज कैसे बटा हुआ है और कैसे हमें अध्ययन करना है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी इसी हिसाब से हम करेंगे। क्योंकि आज की परीक्षा हमें सीबीटी के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, पहला मॉड्यूल है हमारा सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिस। सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिस में हम लोग पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और विभिन्न प्रकार के सेफ्टी और प्रिकॉशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वर्कशॉप में कैसे काम करेंगे और इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, हमें क्या क्या वियर करना पड़ता है, इसके बारे में हमें पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। दूसरा मॉड्यूल है हमारा मेजरिंग एंड मार्किंग प्रैक्टिस। मेजरिंग एंड मार्किंग प्रैक्टिस में है कि मेजरिंग टूल्स कौन कौन से हैं और मार्किंग टूल्स कौन कौन से हैं। जैसे स्टील फुट रूल है, कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है और ट्राई स्क्वायर है। इन सब के द्वारा हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, मार्किंग कैसे करते हैं, ये इसमें अध्ययन करेंगे। मॉड्यूल नंबर थर्ड है फास्टेनिंग एंड फिटिंग। फास्टेनिंग फिटिंग का मतलब है दो प्लेटों को जोड़ना। दो प्लेट को हम कैसे जोड़ेंगे। फास्टेनिंग का जैसे मान लिया जाए हमारा रिवेटिंग है, टाइप्स ऑफ रिवेटिंग है, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला आपका मॉड्यूल है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की चर्चा इसमें हम लोग करेंगे। जैसे ओम्स लॉ, पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस और पावर का जनरेशन यानी पावर और पीएन जंक्शन। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओजीटी सॉरी यूजेटी, मतलब डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का हम इसमें अध्ययन करेंगे। मॉड्यूल 5 में हम लोग अध्ययन करेंगे हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स। हाइड्रोलिक्स का मतलब है और न्यूमेटिक्स का मतलब है प्रेशराइज्ड एयर द्वारा जो डिवाइस आपका काम करता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कंप्रेसर के द्वारा जो एयर प्रेशराइज होता है और उससे कौन कौन से डिवाइस संचालित होता है, इसका अध्ययन हम इसमें विस्तार से करेंगे। मॉड्यूल 6 में है स्पेसिफिकेशन और सर्विस इक्विपमेंट। हमारा ट्रेड में कौन कौन सा सर्विस इक्विपमेंट यूज होता है आपका डीजल इंजन पार्ट्स की सर्विस करने के लिए, आपका कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं, इसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डीजल इंजन ओवरव्यू। डीजल ओवरव्यू का मतलब है ओवरऑल के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। डीजल इंजन क्या है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, डीजल इंजन में पावर का जनरेशन कैसे होता है और डीजल इंजन में कौन कौन से मुख्य पार्ट्स और कंपोनेंट्स है, ये सारे इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। डीजल इंजन कंपोनेंट्स जैसा कि ओवरव्यू में मॉड्यूल 8 में अलग कर दिया है, कंपोनेंट्स अलग अलग पार्ट्स का पढ़ना है और इसमें टोटल आपका इनटेक से लेकर एग्जॉस्ट तक, पावर जनरेशन से लेकर यूटिलाइजेशन तक, टोटल इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम। इंजन में पावर जनरेशन होता है तो एक्सेस हीट भी जनरेट होता है। उस एक्सेस हीट को रिमूव करने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो कूलिंग सिस्टम, अगर आपका इंजन चल रहा है तो घर्षण भी होगा, तो घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम, इनका विस्तार से अध्ययन मॉड्यूल 9 में करेंगे। मॉड्यूल 10 में इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में करेंगे। इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम का मतलब है सिलेंडर के अंदर हमारा चार्ज कैसे प्रवेश करता है और आफ्टर कंबसन पावर प्रोड्यूस करने के बाद वो हमारा स्मोक के रूप में एग्जॉस्ट सिस्टम से कैसे बाहर निकलता है और कौन कौन से पार्ट्स इसमें लगे होते हैं और इनका क्या क्या काम है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मॉड्यूल 11 में डीजल फ्यूल सिस्टम। डीजल में आपका डीजल टैंक से कंबसन चेंबर तक आपका डीजल कैसे आता है। जैसे आपका डीजल टैंक में डीजल को डाला, डीजल फ्यूल फिल्टर हो गया, एफटीपी हो गया, एफएफपी हो गया, एफआईपी हो गया, इंजेक्टर हो गया, तब जाकर आपका कंबसन चेंबर में इंजेक्टर आपको इंजेक्ट करता है। तो पूरा डीजल फ्यूल सिस्टम का अध्ययन मॉड्यूल 11 में करेंगे। मॉड्यूल 12 में इमिशन कंट्रोल सिस्टम। इमिशन कंट्रोल सिस्टम में है
कि हमारा स्मोक में जैसे NOx निकलता है, NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और हमारा पॉइजनस और टॉक्सिक गैसेज निकलता है, इस इमिशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। डिफरेंट प्रकार के कैटालिस्टिक का प्रयोग करते हैं। इस कैटालिस्टिक के प्रयोग द्वारा हम क्या करते हैं, NOx और पॉइजनस जैसे प्लम्बम ऑक्साइड इनका ऑब्जर्व करके हम एटमॉस्फेयर में बाहर निकालते हैं, जिससे हमारा स्मोक में पॉइजन की कमी होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होता है। मॉड्यूल 13 में चार्जिंग और स्टार्टिंग सिस्टम पढ़ेंगे। आपका इंजन की चार्जिंग कैसे करते हैं, मतलब बैटरी चार्ज कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, सेल पे स्टार्टर इसमें पढ़ेंगे, और विभिन्न प्रकार के विधियों द्वारा, फ्लाईव्हील द्वारा, रोप विधि द्वारा इंजन को कैसे स्टार्ट करते हैं, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। मॉड्यूल 14 और लास्ट टॉपिक में हम लोग ट्रबल शूट करेंगे। ट्रबल शूट का मतलब होता है इंजन में बहुत तरह की समस्याएं आती है, उस समस्या का निस्तारण हम रीजन जानकर कैसे करेंगे। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था, अगर इंजन हमारा व्हाइट स्मोक दे रहा है, नीला स्मोक दे रहा है, या आपका ब्लैक स्मोक दे रहा है, या इंजन आवाज कर रहा है, या फ्यूल का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, तो इन सबों का कारण क्या है और इसका निस्तारण क्या है। तो इस तरह से हम इसका विस्तार से मॉड्यूल 14 में अध्ययन करेंगे। ये हमारा डीजल का पूरा ओवरऑल सिलेबस है, जो पूरे 1 साल का कोर्स होता है। इसमें हम लोग हर सब्जेक्ट में, मतलब ये ट्रेड थ्योरी का है, तो पूरा आपका घंटेज वाई बांट कर इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस तरह अभी हमने आपका सिलेबस का पूरा अध्ययन किया और इस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। सबको ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।